नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण वंश के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है गढ़वाल वंश, या इतिहास में इन्हें राठौड़ वंश के नाम से जाना जाता है। इस वंश के राजाओं के बारे में हम क्रमशः अध्ययन करते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आते हैं राजा, उनका नाम है चंद्रदेव। चंद्रदेव को राठौड़ वंश का संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने राष्ट्रकूट वंश के राजा गोपाल को युद्ध में पराजित किया तथा इलाहाबाद और बनारस में अधिकार कर लिया था। इन्होंने अपनी दो राजधानी बनाई। पहली राजधानी कन्नौज को बनाया और दूसरी राजधानी बनारस को बनाया था। इन्होंने एक टैक्स लगाया था जिसका नाम था तुरुक्षा दंड। तुरुक्षा दंड वह कर होता था जो युद्ध के दौरान मुस्लिम आक्रमणकारियों के ऊपर लगाया जाता था। इसी वंश के एक अन्य राजा आते हैं जिनका नाम है गोविंद चंद। गोविंद चंद जो हैं इस वंश के सबसे प्रतापी राजा हुए हैं और इन्हीं के दरबार में एक विद्वान रहते थे जिनका नाम था लक्ष्मणधर। लक्ष्मणधर इनके मंत्री भी थे और एक लेखक भी थे। उन्होंने कानून की दो पुस्तकें लिखी थी। पहली का नाम है कृत कल्पतरु और दूसरे का नाम है कल्पद्रुम। ये दोनों कानूनी पुस्तकें थीं जो कि लक्ष्मणधर के द्वारा लिखी गई थीं। आगे इसी क्रम में एक राजा आते हैं जिनका नाम था विजय चंद्र। विजय चंद्र जो थे वो गोविंद चंद के पुत्र थे, अर्थात हम कह सकते हैं कि उनके उत्तराधिकारी थे। और इन्हीं के समय दिल्ली में चौहानों का शासन हो गया था। और इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा आते हैं जिनका नाम है जयचंद। जयचंद को इतिहासकार गद्दार के नाम से भी कहते हैं। 1170 ईस्वी में ये गद्दी पे बैठते हैं और ये इतिहास में सबसे प्रसिद्ध राजा हुए हैं। ये कन्नौज के अंतिम शासक हुए हैं। हम कह सकते हैं कि कन्नौज के अंतिम राजा या राठौड़ वंश या गढ़वाल वंश के अंतिम राजा जो हुए हैं वो जयचंद कहलाए। जयचंद के ही समकालीन थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो दिल्ली के शासक थे। और जयचंद की पुत्री थी एक जिसका नाम था संयोगिता, और संयोगिता का विवाह जो होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ होता है। इसी का बदला लेने के लिए जयचंद ने तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध, जो कि 1191 तथा 1192 में हुआ था, इस युद्ध में जयचंद ने गौरी का साथ दिया था और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। जो बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट है, जिसे हम कहते हैं तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने गौरी को पराजित कर दिया था। और इसी का बदला लेने के लिए अगले साल पुनः गौरी आक्रमण करता है, जिसे तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि 1192 में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है और उन्हें बंदी बना लिया जाता है। इन दोनों युद्धों के पीछे एक ही व्यक्ति का हाथ था, उसका नाम था जयचंद। जयचंद ने इस युद्ध में गौरी की सहायता की थी क्योंकि वो पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या रखता था। और गौरी ने 1194 में चंद्रवार के युद्ध में स्वयं जयचंद को पराजित किया और इस तरह से राठौड़ वंश का अंत होता है और इसने कन्नौज पे अधिकार कर लिया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जयचंद के द्वारा किए गए कृत्य के कारण ही कन्नौज पे गौरी का आधिपत्य हो जाता है। तो ये था गढ़वाल वंश से संबंधित कुछ पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।